अब हम लोग ना जो हमारे पास FT 6 के क्वेश्चंस डिस्कस करने बॉटनी के, और इसमें हमारे पास जो पहला क्वेश्चन दिया है आप लोगों को, ग्रोथ कैन नॉट बी कैन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बिकॉज। देखो ये बेसिकली आप लोगों को लिविंग वर्ल्ड्स का क्वेश्चन दिया आप लोगों को। कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है आपका? लिविंग वर्ल्ड में क्वेश्चन दिया हुआ है आप लोगों को कि वो कह रहा है कि इनमें से कौन सी डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज नहीं है ऑर्गेनिज्म की, और क्यों ग्रोथ को हम लोग क्यों डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज में नहीं मानते आपका। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म डू नॉट शो ग्रोथ, ठीक है, ठीक। सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ को शो करते हैं आपका। नो लिविंग थिंग्स ऑल्सो ग्रो फ्रॉम द इनसाइड, इनसाइड से ना ग्रो करके वो आउटसाइड से ग्रो करता है आपका। नो लिविंग थिंग ऑल्सो ग्रो, ठीक। सम लिविंग ऑर्गेनिज्म डू नॉट शो रिप्रोडक्शन प्रोसेस। इसमें हम लोग कहेंगे कि जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, जैसे आप लोग माउंटेन के केस में बात करते हैं, उसमें आउटर साइड से हम लोगों को डिपोजिशन के थ्रू आपको ग्रोथ देखने को मिलती है, एक्सट्रिंसिक टाइप ऑफ ग्रोथ देखने को मिलती है। तो हम लोग कहते हैं कि जो नॉन लिविंग्स होते हैं उनके अंदर भी हम लोगों को ग्रोथ देखने को मिलती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे तो आंसर 91 में क्या रहेगा हमारे पास? थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्स आर प्रोड्यूस एंडोजिनसली। एंडोजिनसली मतलब इनसाइड आपका बनने आपका, स्पोरेंजिया के अंदर बनने आपका। देखो कोनिडिया हम लोगों को पता है कि कोनिडिया जो है वो एक्सोजिनसली कोनिडियो 4 के ऊपर नॉन मोटाइल स्पोर प्रोड्यूस होते हैं। हमेशा कोनिडिया कैसे रहेंगे आपका? एक्सोजिनसली बनते हैं आपका। कैसे बनते हैं? एक्सोजिनसली। तो अब आप लोग चेक कर लीजिएगा, इसमें कोनिडिया तो ये आपका एक्सोजिनसली बनता है आपका, एंडोजिनसली नहीं बनता आपका। कोनिडिया यहां पर भी दिया हुआ है तो ये भी नहीं होगा आपका। एप्लानोस्पोर और जूस्पोर, और एप्लानोस्पोर, जूस्पोर और कोनिडिया, कोनिडिया फिर यहाँ पे आपका, तो आंसर हमारे पास हो जाएगा थर्ड। तो एप्लानोस्पोर, जूस्पोर जो होते हैं वो एंडोजिनसली प्रोड्यूस होते हैं, कोनिडिया हमेशा एक्सोजिनसली प्रोड्यूस होते हैं, नॉन मोटाइल और एसेक्सुअल स्पोर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। साइनोबैक्टीरिया, यूनिसेलुलर, कॉलोनियल, फिलामेंटस, फ्रेश वाटर, मरीन एंड टर्रेस्ट्रियल एल्गी। ये वाली बात बिल्कुल ठीक है आप लोगों को। बैक्टीरिया में किंगडम मोनेरा में आप लोगों को लाइन दी हुई है। सम साइनोबैक्टीरिया कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड एज हेटेरोसिस। हेटेरोसिस की वजह से वो क्या करती हैं आपका? नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करती हैं। तो हम लोग कहेंगे कि बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। तो 93 में जो करेक्ट आंसर रहेगा वो सेकंड हमारे पास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं 94 पे। Which of the following bryophytes provide peat? कौन सा ब्रायोफाइट जो है हम लोगों को पीट प्रोवाइड कराता है? वो हमारे पास होता है स्पैग्नम। स्पैग्नम को हम लोग पीट मोस और कोल मोस के नाम से भी जानते हैं। तो ये हमारे पास आंसर रहेगा 94 में, फर्स्ट हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, तो पीट हम लोगों को मिलता है स्पैग्नम से, इसीलिए हम लोग इसको पीट मोस भी कहते हैं और कोल मोस भी कहते हैं हम लोग इसको। 95 पे आता है फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इन द फॉलोइंग। ब्रायोफाइट इन जनरल आर लिटिल इकोनॉमिक इंपोर्टेंस। ये वाला स्टेटमेंट आप लोगों को ब्रायोफाइट में इकोनॉमिक इंपोर्टेंस में दिया आपका। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन मॉसिस इज डन बाय फ्रेगमेंटेशन एंड बर्डिंग, ठीक है। और जैमे आर ग्रीन, यूनिसेलुलर और सेक्सुअल बर्ड्स। देखो ये हमारे पास इनकरेक्ट हो गया। क्यों? क्योंकि जो जैमे होते हैं आपका वो एक कप लाइक स्ट्रक्चर में बनते हैं, और उस कप लाइक स्ट्रक्चर को बेसिकली हम लोग क्या कहते हैं? जैमा कप कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग उसको? जैमा कप कहते हैं। और ये जो जैमा कप होते हैं बेसिकली इस तरीके से हमारे पास होते हैं जैमा कप। बेसिकली जैमा कप जो होते हैं, ये जैमा कप जो होता है आपका एक बेसिकली जो जैमे है आपका वो यूनिसेलुलर ना होकर के कैसे होते हैं? मल्टी सेलुलर होते हैं। कैसे होते हैं? मल्टी सेलुलर होते हैं, और सेक्सुअल बर्ड ना होकर के एसेक्सुअल होते हैं आपका, ठीक है। जनरली हमारे पास जो जैमे होते हैं आपका वो कैसे होते हैं? ग्रीन होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं आपका, और एसेक्सुअल बर्ड्स होती हैं। तो इसमें जो इनकरेक्ट रहेगा हमारे पास वो थर्ड हमारे पास स्टेटमेंट जो रहेगा इनकरेक्ट हो जाएगा। 96 पे चलते हैं हम लोग। When sepals or petals in a whorl just touch one another at the margin without overlapping, it is said to be imbricate। ये imbricate ना होकर के किसका है आपका? वेलवेट का हम लोगों को देखा है आपका, कैलोट्रोपिस में देखने को मिलेगा। और in pea and beans flowers there are 5 petals, the largest called as standard overlap the two lateral petals जिसको हम लोग wings कहते हैं, और which in turn overlap the two smallest anterior petals जिनको हम लोग क्या कहते हैं? कील कहते हैं आपका। तो हमारे पास स्टेटमेंट 1 जो है आपका वो इनकरेक्ट है, और स्टेटमेंट 2 जो है आपका वो करेक्ट है। तो आंसर हमारे पास हो जाएगा 96 में
थर्ड, तो स्टेटमेंट वन इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट टू इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को दिया हुआ है बेसिकली किसमें हम लोगों को, ये हम लोगों को दिया हुआ है आपका फ्लोरल डायग्राम दिया है, और ये फ्लोरल डायग्राम किसका, आपका ग्रामिनी का, आपका किसका है, ग्रामिनी का। देखो ऊपर आप लोगों को जो दिखाई दे रहा है ये पॉइंट, ये डिनोट करता है किसको, मदर एक्सिस को। किसको डिनोट करता है, मदर एक्सिस को डिनोट करता है। और इसी में नेक्स्ट आप लोग देखेंगे ये हमारे पास पल्लिया होता है आपका, ठीक, और यहां पर हमारे पास होते हैं कौन से, लेमा, लेमे होता है आपका। और ये आप लोगों को लॉर्डिक्यूल्स देखने को मिलता है आपका, क्या होता है आपका, लॉर्डिक्यूल। ठीक है, ये जो आप लोगों को ये इस जगह वाला एरिया दिखाई दे रहा है आपका, ये लॉर्डिक्यूल्स होता है आपका। ठीक है, ये बात याद रखनी है। तो ठीक है, लॉर्डिक्यूल्स होते हैं। तो ये बेसिकली हम लोगों को जो 97 है आपका, ये जो फ्लोरल डायग्राम दिया आपका, ये किसके दिया आपका, ग्रेमिनी का दिया आपका। ग्रेमिनी मतलब पोएसिएई फैमिली का दिया हुआ है आपका, पीक वाली फैमिली में हम लोगों को ये देखने को मिलता है डायग्राम। ठीक है, तो ये आप लोगों को याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। 99, इन डाइकोटिलेडोनस स्टेम्स कैम्बियम इज प्रेजेंट बिटवीन फ्लोएम एंड जाइलम। बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि डाइकोट में हम लोगों को क्या देखने को मिलती है, कैम्बियम देखने को मिलती है। मोनोकोट में कैम्बियम एब्सेंट होती है। उसके बाद इन कॉन्जॉइंट टाइप ऑफ वैस्कुलर बंडल्स जाइलम एंड फ्लोएम आर जॉइंटली सिचुएटेड अलोंग द सेम रेडियस। बिल्कुल ठीक है। और उसके बाद वैस्कुलर बंडल्स जो होते हैं आपका, दोनों स्टेटमेंट हमारे ठीक है। स्टेटमेंट वन भी करेक्ट है और स्टेटमेंट टू भी हमारे पास करेक्ट है। आंसर 99 का हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, 99 में हमारे पास जो आंसर हो जाएगा, ठीक है, तो 99 का हमारे पास जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो फर्स्ट हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, ये याद रखनी है आप लोगों ने। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका 100। 100 बेसिकली देखो आप लोगों को स्क्लेरेड का डायग्राम दिया आपको। ठीक है, स्क्लेरेड हम लोगों को जब आप लोग पढ़ते हैं स्क्लेन काइमाटस में, तो स्क्लेन काइमाटस में हम लोगों को फाइबर देखने को मिलता है आपका, और एक स्क्लेरेड देखने को मिलता है। इन स्क्लेरेड्स को हम लोग स्टोन सेल के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से भी जानते हैं, स्टोन सेल के नाम से भी जानते हैं, ये बात याद रखनी है। और स्क्लेरेड जो होते हैं हम लोगों को फ्रूट बॉल और नट्स में देखने को मिलता है। तो आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका 4 हो जाएगा आपका। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास 4 हमारे पास आंसर हो जाएगा किसमें, 100 में, क्योंकि ये डायग्राम जो दिया हुआ स्क्लेरेड का दिया हुआ, स्क्लेरेड हमारे पास क्या होती है, स्टोन सेल्स भी कहलाती है। ठीक, और फ्रूट बॉल्स और नट्स में हम लोगों को देखने को मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पेरिसाइकिल फॉर्म सेमील्यूनर पैचेस ऑफ स्क्लेरेनकाइमा सेल्स इन, ये बेसिकली आप लोगों को डाइकोट स्टेम के अंदर दिखा था। किसमें दिया आप लोगों को, डाइकोट स्टेम में, एनसीईआरटी में लास्ट लाइन में आप लोगों को दिया आपका, पेरिसाइकिल फॉर्म सेमील्यूनर पैचेस ऑफ स्क्लेरेनकाइमा सेल्स इन, ठीक, डाइकोट स्टेम। तो 101 में हमारे पास आंसर रहेगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप लोगों को, क्रिस्टे दिया आपको। क्रिस्टे बेसिकली हम लोगों को देखने को मिलता है किसके अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, इनफोल्डिंग ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो आंसर हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, ए का थर्ड आ जाएगा। बी पे थाइलोकॉइड्स आ जाएंगे। थाइलोकॉइड हम लोगों को क्लोरोप्लास्ट के अंदर मिलता है आपका, फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सैक इन स्टोम ऑफ प्लास्टिड। तो 4 हमारे पास हो जाएगा बी में। सी पे आते हैं हम लोग। सी हमारे पास आता है सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर में हमारे पास प्राइमरी कंस्ट्रक्शन इन क्रोमोसोम्स। तो इसमें हम लोगों के पास आंसर आएगा प्राइमरी कंस्ट्रक्शन, सेंट्रोमियर हमारे पास फर्स्ट हो जाएगा सी का। उसके बाद डी आता है आपका सिस्टर ने, सिस्टर ने डिश शेप सेक इन द गोल्जी एपरेटस। तो सेकंड हमारे पास हो जाएगा। तो 3 4 1 2, 3 4 1 2, आंसर हमारे पास हो जाएगा सेकंड। ठीक है, तो 102 में जो करेक्ट आंसर रहेगा वो हमारे पास कौन सा रहेगा, सेकंड हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 103। Which of the following statement are correct? Amoeba, the contractile vacuole is important for osmoregulation and excretion. ठीक है, in some prokaryote like cyanobacteria there are other membranous extension into the cytoplasm called as chromatophores. chromatophores क्या होता है आपका, देखो जो साइनोबैक्टीरिया आपका वो एक तरीके की प्रोकैटिक सेल्स है, और वो उसके अंदर हम लोगों को पिगमेंट्स देखने को मिलेंगे। बेसिकली पिगमेंट हम लोगों को यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर, क्लोरोप्लास्ट के अंदर देखने को मिलते हैं। पर ये एक प्रोकैरियोटिक सेल्स है, तो प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होता है। तो इसमें जो पिगमेंट भरे रहते हैं आपका, वो किसके अंदर भरे रहता है, क्रोमेटोफोर्स के अंदर भरे रहते हैं आपका। ठीक है, ठीक है, उसके बाद ये स्टेटमेंट ठीक हो गया। द फ्लूइड नेचर ऑफ द मेम्ब्रेन इज आल्सो इंपॉर्टेंट फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू फंक्शंस लाइक सेल ग्रोथ,
फंक्शन, इंटरसेलुलर जंक्शन, सिक्रीशन, एंडोसाइटोसिस एंड सेल डिवीजन। ये वाला स्टेटमेंट भी ठीक है। और एल्गी है सेल वॉल मेड अप ऑफ सेलुलोज भी होता है, गैलेक्टन्स भी होते हैं। पैक्टिन्स की जगह पर मैनन्स होता है। पैक्टिन्स की जगह पर क्या मिलता है हम लोगों को? मैनन्स देखने को मिलता है। तो इसमें जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन रहेंगे वो रहेंगे हमारे पास ए, बी एंड सी। ए, बी एंड सी। तो थर्ड हमारे पास आंसर हो जाएगा, डी वाला हमारा क्या रहेगा? इनकरेक्ट रहेगा। पैक्टिन्स की जगह पर क्या मिलता है हम लोगों को? मैनन्स मिलता है। जहां पर आप लोगों को ये आप लोगों को सेल वाला चैप्टर दिया है, तो सेल में आप लोगों को सेल सेल वॉल दी हुई है, तो सेल वॉल में ही हम लोगों को ये वाला पॉइंट मिलेगा। ठीक, तो एनसीईआरटी में आप लोगों को लिखा हुआ है आपका। तो ए, बी और सी जो है आपका वो करेक्ट है, और इनकरेक्ट हमारे पास क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा आपका। तो आंसर क्या रहेगा इसका? थर्ड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। देखो, ओमनी सेल्यूला ई सेल्यूला, ये बेसिकली रोडोल्फ विर्चो के थ्रू दिया गया। तो ए में हमारे पास आ जाएगा सेकंड। ओमनी सेल्यूला ई सेल्यूला मींस कि न्यू सेल्स बनती है आपका प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से बाय द डिवीजन। ठीक है। बी फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, ये सिंगर और निकोलसन के थ्रू। ठीक, ये हमारे पास आ जाएगा। फोर फिफ्थ हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद सी पे आते हैं हम लोग। सी पे आप लोगों को जॉर्ज पैलेडे दी। आपका जॉर्ज पैलेडे बेसिकली राइबोसोम की डिस्कवरी के लिए क्रेडिट जाता है आपका। ये हमारे पास हो जाएगा फोर। उसके बाद हम लोग आते हैं डी पे, कैमिलो गोल्जी। ये बेसिकली हमारे पास हो जाएगा गोल्जी के apparatus, और आंसर इसका हो जाएगा थर्ड। और फ्लेमिंग हमारे पास हो जाएगा ई। ई पे हमारे पास हो जाएगा फर्स्ट। तो दो चार, दो पांच चार तीन एक, दो पांच चार तीन एक, देखेंगे। दो पांच चार तीन एक, आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा? इसका फर्स्ट हो जाएगा। तो आंसर क्या रहेगा हम लोगों के पास? 104 में फर्स्ट हमारे पास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। करेक्ट स्टेटमेंट इज आर जिब्रेलिन कॉज फ्रूट लाइक एप्पल्स एंड elongates the improvement shape, ये वाली बात ठीक है। और थाइलिन इज यूज्ड टू स्पीड अप द मेल्टिंग प्रोसेस इन ब्रेविंग इंडस्ट्रीज। ये बेसिकली हम लोगों को फंक्शन दिया आपका जिब्रेलिन का, ये गलत दिया हुआ आप लोगों को। थाइलिन की नहीं होता आपका, ये किसका होता है? जिब्रेलिक एसिड का होता है आपका। और नेचुरल साइटोकाइनिन आर सिंथेसाइज्ड इन regions where rapid cell division occur, ये वाली बात भी ठीक है। और ABA helps to withstand, ठीक है, desiccation and other factor for favorable for growth। for favorable की जगह पर हम लोगों को क्या दिया हुआ है? अनफेवरेबल दिया हुआ है। तो 113 में जो करेक्ट स्टेटमेंट रहेगा हम लोगों को, ये वाला भी हमारा क्या आपका करेक्ट है, और सी भी हमारा करेक्ट है। आंसर क्या हो जाएगा इसमें? ए एंड सी हमारे पास हो जाएगा। तो 113 का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा हमारे पास? थर्ड हो जाएगा। थर्ड हमारे पास हो जाएगा। तो फेवरेबल की जगह पर क्या दिया आपका? अनफेवरेबल हमारे पास हो जाएगा। तो आंसर हमारे पास रहेगा 113 का थर्ड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग 114 पे। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू इथाइलिन प्रमोट हॉरिजॉन्टल ग्रोथ ऑफ सीडलिंग्स। ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड हार्मोन इन एग्रीकल्चर और प्रमोट सीड जर्मिनेशन इन पीनट सीड्स, ये वाली बात तो ठीक है। बट इनहिबिट द स्प्राउटिंग ऑफ पोटैटो इन ट्यूबस। देखो, ये वाला जो फंक्शन दिया आपका, ये ऑक्सीन का दिया हुआ है। और ऑक्सीन में भी हमारे पास NaA। जब हम लोग जो पोटैटो होते हैं उनको ट्रीट कर देते हैं किससे? आपका Na से। NaA से। NaA मतलब नेफ्थेलिन एसिटिक एसिड। ये एक तरीके का सिंथेटिक ऑक्सीन है। और ये किसको स्प्राउटिंग किसको रोकता है? इनहिबिट करता है स्प्राउटिंग ऑफ पोटैटो ट्यूबर्स को। तो इसमें जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा हमारे पास वो थर्ड हो जाएगा, क्योंकि ये फंक्शन जो पहला वाला फंक्शन है, इतना फंक्शंस तो ठीक है सीड्स तक, पीनट सीड तक, बट इनहिबिट स्प्राउटिंग ऑफ पोटैटो ट्यूबर्स, ये बेसिकली फंक्शन दिया आपका NaA का। तो आंसर हमारे पास 114 में क्या रहेगा आपका? थर्ड हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। 115 पे आता है। मैच द आइटम्स इन कॉलम फर्स्ट विद कॉलम टू, चूज द करेक्ट ऑप्शंस। ह्यूमन यूरिन बेसिकली ऑक्सीन के लिए आपका ए में हमारे पास आ जाएगा सेकंड। ए का क्या आएगा? सेकंड। बी पे जिब्रेलिन जिब्रेला फुजिकोराई, बी पे हमारे पास आ जाएगा कौन? फोर हमारे पास आ जाएगा। सी पे आते हैं हम लोग। हेयरिंग स्पर्म्स DNA, ये बेसिकली साइटोकाइनिन के लिए फर्स्ट हमारे पास आ जाएगा। और डी हमारे पास आ जाएगा थर्ड। ठीक है। तो दो चार एक तीन, दो चार एक तीन, दो चार एक तीन। तो आंसर क्या रहेगा हम लोगों के पास? दो चार एक तीन। तो आंसर रहेगा हमारे पास फर्स्ट, हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा 115 में। 126 पे हम लोग आते हैं आपका। सैक्रोमाइसिस सेरेब्रस इज यूज्ड इन बेकिंग इंडस्ट्री। ठीक है, बिल्कुल ठीक बात। बेकिंग इंडस्ट्री में हम लोग इसको यूज करते हैं। ठीक है, ब्रेड बनाने में हम लोग इसको यूज करते हैं। सैक्रोमाइसिस सेरेब्रस बेसिकली किसका साइंटिफिक नेम है आपका? ईस्ट का है।
कौन सी क्लास से बिलोंग करता है आपका? एस्कोमाइसिटीज से बिलोंग करता है फंजाई में। कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस ड्यूरिंग द फर्मेंटेशन सैक्रोमाइसिस सर्विस कॉज ब्रेड डॉ ऑफ टू राइज। ठीक है, ये वाली बात भी ठीक है। तो हम लोग कहते हैं कि 126 में दोनों चीजें ठीक है, और वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन करता है किसको? असर्शन जो है या रीजन जो है वो एक्सप्लेनेशन कंप्लीट, ठीक है, एक्सप्लेनेशन करेक्ट एक्सप्लेनेशन देता है आपका असर्शन का। ठीक है, ये बात याद रखनी है आप लोगों ने। तो आंसर हमारे पास 126 में फर्स्ट हो जाएगा assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। restriction enzyme cut the strands of DNA produce sticky end। assertion बिल्कुल ठीक है। sticky ness of the ends of facilitate the action of the enzyme DNA polymerase। DNA polymerase ना होकर के DNA ligase हमारे पास यहाँ आएगा। तो हम लोग कहेंगे कि जो assertion है वो ठीक है, बट रीजन क्या है आपका? फॉल्स है। मीन्स assertion is true but reason is false, क्योंकि यहाँ पर डीएनए पॉलीमरेज की जगह पर क्या लिखा है आपका? एनसीईआरटी ने डीएनए लाइगेज लिखा है, जोड़ने के लिए काम आता है मॉलिक्यूलर ग्लू हम लोग डीएनए लाइगेज को कहते हैं आपका। तो आंसर हमारे पास आ जाएगा असर्शन ट्रू रहेगा, बट रीजन क्या आ जाएगा आपका? फॉल्स हो जाएगा। तो 127 में हमारे पास क्या आ जाएगा? थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग 128। इन द रिएक्शंस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम BAMH1 द रोमन नंबर वन रोमन नंबर वन रिप्रेजेंट द। देखो बेसिकली रोमन नंबर जो है आपको पहला वाला हम लोगों को वर्ड डिनोट करता है स्पीशीज को, जीनस को, और बाद के उसके बाद के दो जो होंगे हमारे पास वो डिनोट करेंगे स्पीशीज को, और रोमन नंबर जो होगा आपका वो इंडिकेट करेगा ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन एंजाइम, ठीक है, फ्रॉम सेम बैक्टीरियल स्ट्रेन। तो ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन को रिप्रेजेंट करता है, ये बात याद रखनी है आप लोगों ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 129 देखते हैं। एलएलएल प्रिपेयर्ड 4 डीएनए सीक्वेंसेस। 4 की जगह पर कितने डीएनए सीक्वेंस बनाए थे? इसने 2 डीएनए सीक्वेंस बनाए थे corresponding to A and B chains of human insulin, introduce them in the plasmid of E. coli to produce polypeptide chain of insulin। ठीक है, तो assertion हमारे पास क्या हो गया? गलत हो गया। ठीक है, उसके बाद रीजन की बात करते हैं। चेन ऑफ ए एंड बी वर प्रोड्यूस सेपरेटली एक्सट्रैक्टेड बाय एंड कंबाइंड बाय क्रिएटिंग ट्राइसल्फाइड बॉन्ड टू फॉर्म ह्यूमन इंसुलिन। तो रीजन हमारे पास क्या पर ठीक है। तो assertion इज फॉल्स बट रीजन इज क्या हो जाएगा हमारे पास? ट्रू हो जाएगा। तो ये हमारे पास 129 का करेक्ट आंसर रहेगा। तो 129 में आंसर रहेगा हमारे पास फोर्थ हमारे पास हो जाएगा। assertion फॉल्स है बट रीजन क्या है आपका? ट्रू हमारे पास रहेगा। ठीक है, 29 का नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। Which of the following statement is not true regarding Bt toxin? Bacillus thuringiensis form proteins crystals during a particular phase of their growth। ये वाली बात ठीक है। और the crystal contain toxin insecticidal protein। ये वाली बात भी ठीक है। Bt toxin protein are activated in acidic pH। acidic pH की जगह पर वो कैसा होता है? alkaline pH पर एक्टिवेटेड होते हैं। तो इनकरेक्ट हमारे पास हो जाएगा थर्ड। तो एसिडिक पीएच की जगह पर हमारे पास कहते हैं अल्केलाइन पीएच के ऊपर एक्टिवेटेड होते हैं। ठीक है, ठीक है, ये बात याद रखनी है। तो आंसर हमारे पास क्या रहेगा इसके लिए? रिगार्डिंग हमारे पास ये वाला ठीक नहीं है, थर्ड वाला। तो 130 का आंसर रहेगा, थर्ड हमारे पास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? द, ठीक है, वेजिटेरियंस ऑर्चिड ऑफिस एम्प्लॉयज द सेक्सुअल टू गेट पॉलिनेशन डन बाय स्पीशीज ऑफ बी। ये देखो आप लोगों को जहां पर आप लोगों को म्यूचुअलिज्म दिया था, म्यूचुअलिज्म में आप लोगों को लास्ट लाइन लास्ट पैराग्राफ में आप लोगों को ये लाइन दी हुई है। ये वाला स्टेटमेंट हमारे पास ठीक हो गया। द कैटल्स एग्रेट्स द ग्राजिंग कैटल्स इन फार्म रूरल एरियाज इज अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ कॉमर्शियलिज्म। ये वाली बात भी ठीक है। इन जनरल herbivores and carnivores appear to be more adversely affected by competition than plants। ये हमारे पास इसके अंदर जो रहेगा इनकरेक्ट रहेगा, क्योंकि सम स्पीशीज इंसेक्ट एंड फ्रॉग्स आर क्रिप्टिकली फ्लर्ड कैमोफ्लेज हम लोग उसको कहते हैं, अवॉइड टू बीइंग डिटेक्टेड इजीली बाय द प्रीडेटर्स। ठीक है, प्रीडेटर से बचने के लिए वे अपनी बॉडी के कलर को क्या कर लेते हैं? चेंज कर लेते हैं। ये हमारी क्या कर लेते हैं? कैमोफ्लेज। इसमें हम लोगों के पास 131 में जो आंसर रहेगा आपका वो रहेगा आपका थर्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 132। 132 में हमारे पास देखेंगे कॉमन सेलिंग रिप्रेजेंट प्लस एंड जीरो इंटरेक्शन। ठीक है, द इंटरेक्शन वेयर स्पीशीज बेनिफिटेड एंड अदर इज हार्म इज कॉल्ड एज कॉमन सेलिज्म।
देखो इसमें हम लोगों के पास एक अनअफेक्टेड रहते का तो हम लोग कहेंगे कि इसमें हम लोगों के पास स्टेटमेंट वन तो जो कि है आपका करेक्ट है, बट स्टेटमेंट टू क्या आपका वो इनकरेक्ट छोड़ा जाए आपका, ठीक है, कैसा रहेगा आपका, इनकरेक्ट रहेगा आपका, एक स्पीशीज बेनिफिटेड अदर इज हार्म्ड, ठीक है, तो ये हमारे पास गलत हो जाएगा, ठीक है, ये कॉमन सिलोजिज्म में नहीं आता आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम लोग कि 133 क्वेश्चन देखते हैं आपका, फॉलोइंग द स्टेटमेंट अबाउट फूड चेन दैट राइटर्स फूड चेन, ठीक है, मे कनेक्टेड विद ग्रेजिंग फूड चेन एट सम लेवल, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट बी, सम ऑफ द ऑर्गेनिज्म ऑफ जीएफसी प्रे टू द डीएफसी एनिमल्स, ठीक है। उसके बाद सम ऑफ द ऑर्गेनिज्म ऑफ डीएफसी आर omnivores इन नेचर, ठीक। उसके बाद अ फूड वेब इज द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब लिंक बिटवीन फूड चेन, ठीक है। इसमें हम लोग कहेंगे कि जो करेक्ट ऑप्शन रहेंगे इसके हमारे पास ए, सी और डी जो है हमारे पास वो करेक्ट हो जाएंगे, ये हमारे पास क्या रहेगा आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ए, सी और डी जो है हमारे पास क्या रहेंगे, तो करेक्ट रहेंगे। तो 133 में जो करेक्ट आंसर रहेगा आपका वो 4 हमारे पास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन एग्जाम्पलीफाई इन एन इन्वर्टेड पिरामिड्स, ये बेसिकली हम लोगों को इन्वर्टेड पिरामिड हम लोगों को पिरामिड ऑफ बायोमास इन सी में देखने को मिलता है, ठीक है, पिरामिड ऑफ बायोमास इन सी में देखने को मिलेगा, तो आंसर 134 में क्या आ जाएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी इज शोन इन टर्म ऑफ स्पीशीज, ए गिवन ग्रुप, आइडेंटिफाई द ग्रुप ए बी एंड सी। देखो इसमें हम लोगों के पास ए जो ग्रुप है वो डिनोट कर रहा है किस चीज को, आपका एल्गी को, ठीक है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है आपका, एल्गी को रिप्रेजेंट कर रहा है आपका। और बी पे हम लोग आएंगे तो यहां हमारा आ जाएगा एंजियोस्पर्म, क्या आएंगे आपका एंजियोस्पर्म आ जाएंगे आपका। और सी पे हम लोग आएंगे तो फंजाई हमारे पास आ जाएगा, क्या आ जाएगा, फंजाई। तो 135 का जो आंसर रहेगा हमारे पास वो 4 हमारे पास रहेगा। बायोडाइवर्सिटी से आप लोगों को पाई चार्ट से क्वेश्चन दिया आपका ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, एलियन स्पीशीज इन्वेजन कॉज द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, ये वाली बात। और व्हेन एलियन स्पीशीज आर इंट्रोड्यूस सम ऑफ देम टर्न इन्वेजिव, ठीक। एलियन स्पीशीज कॉज डिक्लाइन और एक्सटेंशन ऑफ इंडिजिनस स्पीशीज, ठीक है। और द इंट्रोडक्शन ऑफ नाइल पर्च लेक विक्टोरिया कॉज एक्सटेंशन ऑफ ओवर 2000 स्पीशीज ऑफ चिटलिड फिश। चिचलिड फिश में हम लोगों को पता है कि भाई यहाँ पर हम लोगों को कितना दिया आपका 200 स्पीशीज है आपका चिचलिड फिश की, और इससे आप लोगों ने करेक्ट ऑप्शन पूछना है आपका। तो इसमें हमारे पास ए बी एंड सी जो है वो क्या रहेंगे आपका करेक्ट ऑप्शन रहेंगे, डी वाला हमारा क्या हो जाएगा इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि 2000 की जगह पर कितना दिया आपका 200 स्पीशीज है चिचलिड फिश की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, बायोडाइवर्सिटी लॉस अकर ड्यू टू द रीजंस गिवन बिलो। देखो हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन भी, को एक्सटेंशन भी, ओवर एक्सप्लॉइटेशन भी, एलियन स्पीशीज इन्वेजन भी, ये चारों हम लोगों के पास देखने को मिलते हैं जो बायोडाइवर्सिटी कॉज माने जाते हैं आपका 4 एविल क्वाड्रेट्स बुराइयां माने जाती है बायोडाइवर्सिटी लॉस के लिए। तो आंसर 137 में क्या होगा हमारे पास 4 हमारे पास हो जाएगा, क्योंकि चारों ऑप्शन हमारे पास बायोडाइवर्सिटी लॉस के लिए क्या होता है रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, पिलाई इलोंगेटेड सरफेस स्ट्रक्चर मेड ऑफ स्पेशल प्रोटीन्स, ठीक है, पिलीन प्रोटीन्स की बनी होती है। पॉलीराइबोसोम, एमआरएनए विद मैनी राइबोसोम, ये वाली बात भी ठीक है। इंक्लूजन बॉडीज मेम्ब्रेन बाउंड नॉन लिविंग स्टोरेज स्टोरिंग रेंज। देखो जो मेम्ब्रेन बाउंड लिखा हुआ है आपका, वहां पर आप लोगों को मेम्ब्रेन बाउंड की जगह पर मेम्ब्रेन लेस आप लोगों को दिया हुआ है आपका, ठीक। इंक्लूजन बॉडीज बेसिकली हम लोगों को प्रोकैरियोट्स में जब सेल वाले चैप्टर में प्रोकैरियोट्स के राइबोसोम दिए उसी में हम लोगों को इंक्लूजन बॉडीज दिया हुआ है। तो मेम्ब्रेन बाउंड होती है, मेम्ब्रेन बाउंड ना होकर के कैसी होती है मेम्ब्रेन लेस होती है, तो कैसी होती है मेम्ब्रेन, ठीक है। याद रखना कि जो हमारे पास इंक्लूजन इंक्लूजन बॉडीज होती है कब वो मेम्ब्रेन बाउंड ना होकर के मेम्ब्रेन लेस होती है। तो 146 में आंसर हमारे पास थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। Endoplasmic reticulum divide the intercellular space into two distinct compartments, that is luminal inside ER and extraluminal cytoplasm components compartments, ठीक है, दोनों चीजें ठीक है आपका। The endoplasmic reticulum bearing ribosome on the surface called as rough endoplasmic reticulum, ये वाली बात भी ठीक है। उसके बाद SER is frequently observed in the cells and was actively involved in the protein synthesis। प्रोटीन सिंथेसिस में SER यूज ना होकर के
RER यूज होता है, तो ये हमारा इनकरेक्ट हो गया आपका। डी, इन एनिमल सेल्स लिपिड लाइक स्टेरॉयडल हार्मोन आर सिंथेसाइज्ड बाय RER। RER की जगह पर किसके थ्रू होता है आपका? SER के थ्रू होता है आपका। तो इसमें जो इनकरेक्ट ऑप्शन रहेंगे, ठीक है, वो कौन से होंगे हमारे पास? ए और बी जो है, नहीं, सी और डी जो है हमारे पास क्या रहेंगे? इनकरेक्ट रहेंगे। सी और डी क्या रहेंगे हमारे पास? इनकरेक्ट रहेंगे। ठीक है, ए और बी जो है इनकरेक्ट, ये गलत हो गया क्योंकि दोनों करेक्ट है आपका। बी एंड डी करेक्ट, गलत, क्योंकि डी हमारा क्या आपका? इनकरेक्ट है। और ए और डी क्या आपका? करेक्ट, ठीक, क्योंकि डी क्या है आपका? इनकरेक्ट है आपका। तो इसमें जो हमारे पास आंसर रहेगा सी और डी जो होता है आपका, वो क्या है हमारे पास? इनकरेक्ट है आपका। ठीक है, तो आंसर क्या रहेगा 147 में? 147 का आंसर रहेगा हमारे पास 4। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेंगे हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। पेप्टाइड, स्टेरॉइड और, ठीक है, आइडोथायरोनिन्स, ठीक है, अमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स, ये बेसिकली आप लोगों को हॉर्मोन्स वाले चैप्टर्स में से दिया हुआ है। 11th में जाएंगे आप लोग हॉर्मोन्स में, तो हॉर्मोन्स में हम लोगों को पास की जो मैचिंग बैठती है आपका, वो सेकंड लोग हम लोगों के पास बैठेगी। तो ए में जो हमारे पास रहेगा, वो रहेगा आपका फर्स्ट। ठीक है, ए का फर्स्ट रहेगा। और बी स्टेरॉइड, बी का हमारे पास रहेगा थर्ड। ठीक है, बी का क्या रहेगा हमारे पास? थर्ड रहेगा आपका। और ठीक है, सी में हमारे पास रहेगा 4। और डी का हमारे पास रहेगा फर्स्ट, डी का हमारे पास रहेगा सेकंड। ठीक है, तो आंसर हमारे पास रहेगा इसके अंदर 163 में 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हम लोग। 140 174, डार्विन फिंचेस आर एग्जांपल्स ऑफ, देखो, नेचुरल सिलेक्शन भी है, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन भी है और एडेप्टिव रिलेशन भी है। तो आंसर हमारे पास फर्स्ट हो जाएगा, ए बी एंड सी जो है डार्विन फिंचेस के लिए हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट 174 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू एवोल्यूशन ऑफ मैन? रामापिथिकस वाज मोर एप लाइक, ठीक है, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ठीक है, प्रोबेबली लिव्ड इन ईस्ट एशियन ग्रासलैंड, और होमो सेपियन अरोज इन अफ्रीका एंड मूव्ड अक्रॉस कॉन्टिनेंट्स एंड डेवलप इनटू डिस्टिंक्ट एरिया रेसेस। तो इसमें जो हमारे पास आंसर रहेगा, करेक्ट ऑप्शन रहेगा, वो थर्ड हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, आंसर हमारे पास 175 में क्या रहेगा? थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ डिजीज इज वायरल एज वेल एज ट्रांसमिटेड बाय मॉस्किटोज? देखो, इसके लिए हमारे पास चिकनगुनिया और डेंगू हमारे पास रहेगा। 176 में क्या रहेगा हमारे पास? चिकनगुनिया और डेंगू हमारे पास होता है, मॉस्किटोज के अंदर यूज किया जाता है आपका। और वायरल डिजीज हमारे पास, ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। ठीक, प्लाज्मोडियम रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली इन, ये बेसिकली एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करती है आरबीसीज ऑफ ह्यूमंस के अंदर। ठीक है, ह्यूमन की आरबीसीज के अंदर प्लाज्मोडियम जो होता है वो रिप्रोड्यूस करता है किसके अंदर? एसेक्सुअली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 178, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद एलर्जी। ठीक है, एलर्जी इज एक्स एग्रेटेड रेस्पॉन्स ऑफ द इम्यून सिस्टम टू सर्टेन एंटीजेंस। ठीक है, पॉलन्स, एनिमल्स, वेंडर्स, माइट्स एंड डस्ट etc आर कॉमन एग्जांपल्स ऑफ एलर्जेंस। ठीक है, ये वाली बात भी ठीक है। और फॉर डिटरमाइनिंग द कॉज ऑफ एलर्जी द पेशेंट इज एक्सपोज टू हाई डोज। ठीक है, हाई डोज की जगह पर लो डोज है आपका, पॉसिबल एलर्जन फॉर अ लॉन्गर पीरियड। ठीक है, तो इसमें यहां पर हाई की जगह पर हमारे पास लो डोज हमारे पास आती है। तो आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा? इसका थर्ड हो जाएगा। ठीक है, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या रहेगा आपका? थर्ड हमारे पास रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। Disease such as malaria and filariasis are transmitted through insect vectors. ठीक, disease such as malaria and filariasis are transmitted through insect vector, और Aedes mosquito act as a vector for the disease like dengue and chikungunya। तो हम लोग कहेंगे कि जो 179 है, 179 में हमारे पास जो करेक्ट आंसर रहेगा, दोनों में हमारे पास स्टेटमेंट क्या आपका? करेक्ट है आपका। तो बोथ स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट आर करेक्ट हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। एन इम्प्रूव्ड वैरायटी ऑफ ट्रांसजेनिक गोल्डन राइस इज कंप्लीटली रेजिस्टेंट टू ऑल इंसेक्ट पेस्ट एंड डिजीज ऑफ पैडी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट गिव हाई यील्ड, ठीक है, बट हैज नो कैरेक्टरिस्टिक्स अरोमा।
देखो इसमें हम लोगों के पास जो करेक्ट आंसर रहेगा इम्प्रूव्ड वैरायटीज ऑफ गोल्डन राइस में, इससे हम लोगों को मिलता है आपका विटामिन ए, रिच मिलता है हम लोगों को, गिव्स हाई यील्ड एंड इज रिच इन विटामिन ए। तो 180 का जो आंसर रहेगा हमारे पास करेक्ट वो 4 रहेगा। ठीक है।